अभी हम ज़रा नाजायज़ मुनाफाखोरी की बात कर लें, निर्ख बढ़ जाने की बात कर लें। पेशावर से पर्सपेक्टिव आना रह गया था हमारे मोहसिन पास। इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर फूड खैबर पख्तूनख्वा हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, और ये हर साल ही ऑलमोस्ट होता है, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही शिकायत जो हैं वो सामने आने लगी हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरों ने हर शय के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। एज मच एज इट माइट नॉट कम एज अ सरप्राइज, लेकिन फिर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये शिकायत आप तक भी पहुंची होंगी, तो हुकाम क्या कर रहे हैं इस हवाले से? हमारे कंप्लेंट्स के जो मॉनिटरिंग डेस्क है, तमाम बाज़ारों के ऊपर हमारे मॉनिटरिंग डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश हो गए हैं। उस पे स्टाफ की जो ड्यूटी है वो ऑलरेडी नोटिफाइड हो गई है। सुबह 8 से लेके इफ्तार तक इन तमाम स्टाफ की वहाँ मॉनिटरिंग डेस्क के ऊपर ड्यूटीज़ होती है। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल के ऊपर और डिवीजनल लेवल के ऊपर हमारे कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश हो गए हैं, और जिनके जो नंबर्स हैं वो हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर वो डिसेमिनेट कर दिए। तो किसी को भी अगर किसी किस्म की प्राइसेस के हवाले से कोई कंप्लेंट आती है, या अवेलेबिलिटी के हवाले से कोई कंप्लेंट आती है, या क्वालिटी के हवाले से कोई भी कंप्लेंट या शिकायत है, वो इसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एंड हमारा ये इस साल की पॉलिसी ये है कि विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह उस कंप्लेंट के ऊपर हम एक्शन करा के उसको रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा डायरेक्टर साहब के नाजायज़ मुनाफाखोरों को वार्निंग देने के अलावा आप लोग क्या कर रहे हैं? आवाम की आगाही के लिए बता दें कि शहरी अपनी शिकायत लेकर कहाँ आएँ। कोई हेल्पलाइन है, कोई पोर्टल है, कोई व्हाट्सएप है कि अगर कोई पकड़े हों या कोई ऑब्जर्व करें कि सरकारी निर्खों से ज़्यादा पैसे मांग रहा है, ताकि उसको फिर पकड़ा जा सके। नहीं, फिर कार्रवाई क्या होगी, एक्शन क्या लेंगे, ये भी साथ साथ बता दें। कोई भी शहरी किसी किस्म की भी कंप्लेंट अगर दर्ज करना चाहते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ मीडियम्स हैं। एक तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उन नंबर्स के ऊपर। सेकेंडली उनके ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी कर सकते हैं। सिटीजन पोर्टल है, उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। फिर हमारे और कंप्लेंट्स है जो प्रोविंशियल लेवल पे हमारे सीएम सेक्रेटेरिएट लेवल पे मॉनिटर होते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है इस लेवल से कि इसमें बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर हमारा जो ये मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली कंप्यूटराइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे जुर्माने हैं, इंस्पेक्शंस हैं, वो हमारे आईसीटी मॉड्यूल्स के ऊपर हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उसमें एक बंदे को अगर हम पहली फुर्सत में वार्निंग देते हैं, तो जब दूसरी दफ़ा वो दोबारा से इसी तरह कोई वायलेशन रिकॉर्ड कराते हैं, वो हमारे सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर हम अकॉर्डिंगली अपना सेकंड टियर, उसके ऊपर फाइन, फिर हमारा इस तरह थर्ड टियर है एफआईआर, और फिर जो है अरेस्ट। वो इंशाल्लाह हम इस मैकेनिज्म को आगे लेके बढ़ रहे हैं इस रमज़ान। बहुत शुक्रिया मोहसिन इकबाल साहब हमसे बात करने का, डायरेक्टर फूड खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरा साल ही ये जो प्राइसेस है ना हमारी कंट्रोल में नहीं होती। तो कभी एक बार हम ये भी वंडर करते हैं कि प्राइस कंट्रोल जो कमिटीज होती हैं, व्हाट डू दे डू, उनका क्या काम है? तो उस निजाम में भी कोई इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल वो तो खैर वो तो एक डिस्कशन है, अलग डिस्कशन है, लेकिन उस पे भी कोई चेक एंड बैलेंस होना जरूरी मतलब ये है। सारा प्रोसेस जो है ना, ये इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड बिकॉज इट्स नॉट रियली वर्किंग वेरी वेल। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में। ऑलराइट, सी यू।